सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी पुनः विराजमान हैं भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राय तहसील असावरपुर ग्राम अनेकांत धाम धर्म प्रभावना सेवा संस्थान द्वारा नवनिर्मित भव्य लघु संवेद शिखर क्षेत्र के प्रांगण में बैठे हुए हैं, जहां पर चौपड़ा कुंड पारसनाथ भगवान का भव्य जिनालय है। उसके मध्य बैठे हुए हैं। अपराह्न काल की बेला है। आचार्य तिरुवल्लुवर स्वामी कुरल काव्य ग्रंथ में श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए बता रहे हैं कि हम अपना गृहस्थ जीवन कैसे उसको श्रेष्ठ बनाएं, कैसे हम अपना मनुष्य जीवन श्रेष्ठ बनाएं, कैसे हम सर्व जनों के प्रति बैठ करके हम कैसे हम आपस में हमारे अच्छे मधुर भाव हो, मधुर परिणाम हो, अच्छा हमारा आचरण हो, सब में आपस में प्रेम भाव बने रहे, कैसे। तो उसके लिए यहाँ कुरल काव्य ग्रंथ, जिसमें सार्वभौमिक चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए यहाँ पर उपदेश हो रहा है। क्योंकि महापुरुष जो होते हैं, तीर्थंकर जैसे महापुरुष हो, चाहे संत महापुरुष हो, सभी का उपदेश जो होता है वो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, वह सार्वजनिक होता है, सार्वजनिक सभी के लिए उपदेश होता है। क्योंकि वो उनके किसी प्रकार किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता है, किसी से कोई भी उनका स्वार्थ नहीं होता है, ना किसी से जो उनका कोई ज्यादा विशेष प्रेम लगाव आदि। उनके लिए सभी प्राणी बराबर होते हैं और सभी का कल्याण हो, सभी का हित हो, यही उनकी सबकी भावना होती है। तो इसलिए यहाँ पर कुरल काव्य ग्रंथ के माध्यम से वह उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पर 5वां अधिकार, जिसे हम परिच्छेद कहते हैं, वह चल रहा है। और 5वें परिच्छेद में यहाँ गृहस्थाश्रम, गृहस्थ का जो आश्रम होता है वह कैसा होता है, तो उसके बारे में यहाँ बता रहे थे। तो यहाँ मुख्य रूप से यहाँ पहले जो बताया गया था पहले श्लोक में कि गृहस्थ आश्रम के 4 प्रकार के भेद कहे थे उन्हें। पहला ब्रह्मचारी, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा यति। तो जिसमें चौथा सर्वश्रेष्ठ है, यतिपना, जो यहाँ पर मुनि व्यक्ति बन जाता है, साधक बन जाता है। और बाकी जो 3 वह व्यक्ति घर में रह करके भी वह उनको पालन करता है, तभी वह गृहस्थ क्या होता है, श्रेष्ठ गृहस्थ है। अन्यथा क्या होता है, भैया कौन हो, भैया हम तो गृहस्थ हैं, लेकिन कैसे गृहस्थ हैं, अस्त व्यस्त तनावग्रस्त रहते हैं। कैसे रहते हैं, अस्त व्यस्त तनावग्रस्त। वही वास्तव में आज गृहस्थ रह गया। क्यों? क्योंकि आजकल व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। पहले व्यक्ति चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, महिला पुरुष, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, पहले क्या होते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। क्या होते थे, ब्रह्म मुहूर्त, मतलब सुबह का मुहूर्त, मतलब सुबह सूर्य अस्त्र के पहले। क्या? सूर्य अस्त्र के पहले जो होता है, या बीच का जो समय होता है, सूर्य रात समाप्त हो रही है और दिन प्रारंभ हो रहा है, वो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है, वो जो भी अच्छे काम करता है उसको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। चाहे वो बच्चा हो, पढ़ाई करता है तो उसकी पढ़ाई अच्छी सफल होती है। कोई भी धार्मिक क्रियाएं करता है, जाप पाठ स्वाध्याय आदि कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, तो वो अच्छा होता है। कोई भी अपने मतलब जो भी व्यापार संबंधी, कोई भी खोज संबंधी, वो जो भी कर रहा है वो ब्रह्म मुहूर्त में कर रहा है, उस समय उसको सिद्धि हो जाएगी। लेकिन आज हम क्या करते हैं, सभी चाहते हैं हमें सिद्धि की प्राप्ति हो, सभी चाहते हैं हमें लाभ हो, लेकिन वो करते कब है, जब आधा दिन निकल जाता है तब है। आधा दिन निकल जाता है, बच्चे लोग पढ़ाई करना है, बोले ब्रह्म मुहूर्त उठना चाहिए, वो ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं। क्या?
ब्रह्म मुहूर्त में बोले उनको उठना चाहिए और वो सो रहे हैं। पहले के बच्चे जो है 3 बजे 4 बजे उठते थे और उठ करके पढ़ते थे, और आज के बच्चे 3 बजे 4 बजे 5 बजे सो रहे हैं। तो अब क्या होगा, तो सारा आज से व्यस्त हो गया। अब देखिए पहले के बच्चे जल्दी उठ रहे हैं, सुबह बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, अपने दैनिक क्रियाएं कर रहे हैं, नहा धो रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने फिर उसके बाद नाश्ता कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, फिर शाम का भोजन कर रहे हैं, फिर फ्री हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब जो है लेट सो रहे हैं, तो अब लेट उठेंगे। क्या, जब 3 बजे 4 बजे 5 बजे सोएंगे तो स्वाभाविक है 10 12 बजे के पहले उठने वाली नहीं है। अब वो व्यक्ति कभी सूरज को उगते देख पाएंगे क्या? ऐसे बच्चे क्या सूर्य को उगते हुए देख पाएंगे क्या? है, जब सूर्य को उगते हुए नहीं देख पाएगा, जो नेचुरल हवा, पहले के लोग क्या सुबह उठे अपने जो है अपने घूमने जाते थे। क्या जाते थे? घूमने जाते थे। तो क्या हो जाता, घूमना और स्वस्थ, मतलब जो है तो टहलने से स्वस्थ हो जाता था। दूसरी जो है सुबह सुबह की हवा, वायु जो होती है स्वच्छ वायु होती है, तो उससे भी लाभ, सूर्य का उदय होता है तो उससे भी हमारे लिए बहुत सी किरणें आदि बहुत सी है लाभ होते हैं। लेकिन आज वो सब तीनों चीज खत्म हो गई। ना बाहर हुआ घूमने जा रहा सुबह सुबह है, सुबह सुबह ना तो घूमने जा रहा है और ना ही कुछ धूप मिल रही उसको, ना सूर्य का उदय कुछ भी। तो सारी वो समस्या उसको हो रही है। तो इसलिए जो है बोले ब्रह्म, इसलिए अस्त व्यस्त हो गए। अब सोने में भी उसका टाइम टेबल बदल गया, उठने का टाइम टेबल बदल गया, नाश्ते का बदल गया, खाने का, लंच का, डिनर का सब बदल गया, और अनेक बीमारियों ने उसको पकड़ रखा है। क्यों? कहते हैं कि जो है आप जो है रात्रि में सोने का जो समय रात्रि का है, दिन का नहीं है। वो दिन का जो है, जो दिन में सोते हैं उनके लिए कह दिया कि उनका अनेक प्रकार के नुकसान ही नुकसान है, समझिए ना। और जो रात में सोते हैं, कहते रात की जो नींद होती है, आप 10 बजे से लेकर के यदि 12 बजे तक, ये जो है 2 घंटे की नींद है। यदि आप 2 घंटे भी सो लिए तो ये इससे आपको 2 घंटे नहीं, अपनी 4 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 घंटे की। और बाकी तुम जो है, अब तुम सुबह सो रहे हो तो 5 बजे 6 बजे सो रहे हो और 12 बजे 1 बजे तक सो रहे हो, तो वो से तुम कितनी भी सो लो फिर भी तुम्हें दिन भर प्रमाद बना रहेगा, समझिए ना। जब प्रमाद बनाएगा, आलस बना रहेगा, तो तुम्हारे शरीर में स्फूर्ति नहीं, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होगी है। और फिर जब कोई काम नहीं करोगे तो खाने की भी इच्छा, और उससे सारी जो है सिस्टम बिगड़ जाएगा, सारा खान पीने सारा स्वस्थ, तो अस्त व्यस्त हो गया। और जब अस्त व्यस्त, जब उठने बैठने कर दिए व्यस्त हो गया, तो उस तनाव ग्रस्त भी हो गया, अनेक प्रकार की रोग बीमारी हो गई। ठीक है, तनाव में ग्रस्त हो जाता है व्यक्ति, जो है कहीं डिप्रेशन में चला जाता है, कहीं कोमा में चला जाता है, कितनी सारी बीमारी है हो जाता है। किस कारण? तो इसलिए यहाँ पर जो है बोले ग्रस्त धर्म के लिए पालन करना है हमें, और उसके लिए क्या करना है कि जो हमारे 4 प्रकार के आश्रम है, उनमें जो घर में रहते हुए 3 प्रकार के जो है आश्रम का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी आश्रम जो अपन पढ़ चुके, अभी सुनाया था कि ब्रह्मचर्य का हमें पालन करने से कितने लाभ होते हैं और नहीं पालन करने से कितनी हानि होती है। तो ब्रह्मचर्य तो ग्रस्त में रहकर भी व्यक्ति को क्या होता है, मतलब जो जैसे वो क्या होता है, बच्चा है, कोई बच्ची है, अभी शादी मतलब तो वह क्या करते भैया 25 साल तक 20 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। क्या कीजिए? ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उससे आपके लिए अभी हमने पढ़ा है कितनी ऐश्वर्य, अपनी जो है शक्ति और उत्साह, ये वो कितनी सारी चीजें, सौंदर्यता, अब तेज आदि उससे बढ़ जाता है ब्रह्मचर्य के पालन से। ठीक है ना। लेकिन आजकल ये क्या होता है, व्यक्ति थोड़ी ही उम्र हुई नहीं और व्यक्ति अपना ब्रह्मचर्य उसने जो है नष्ट कर देता है। क्या करता है? ऐसी संगत में पड़ जाता है कि ब्रह्मचर्य वो नष्ट कर देता है। तो नहीं भैया, ग्रस्त में रहो ब्रह्मचर्य, या ग्रस्त में आ गए तुम, अब तुम्हारी शादी भी हो गई, चलो अभी निकला था उसमें वो जो ग्रंथ में नीति वाक्य ब्राह्मण निकला था कि यदि तुम चलो भाई शादी कर लो, अगर तुम्हारी ठीक है ब्रह्मचर्य नहीं धारण कर पा रहे हैं
तो अनाचार से बचने के लिए, अनाचार से बचने के लिए या व्यभिचार से बचने के लिए आप जो है शादी करेंगे, पर आप वहां उतनी तक सीमित हो जाएगी कि भैया हम अपनी पत्नी के अलावा अन्य सभी जो है स्त्रियां हैं उनमें जो हम बहन बेटी माँ के समान समझेंगे। तो उससे भी क्या होगा, आप सदा संतोष व्रत के दायरे, ब्रह्मचर्यानुव्रत के दायरे रहेंगे। तो उससे भी काफी जो है आप जो है बहुत सारी उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम, और जब इससे भी ऊपर ये भी पालन है तो इससे ऊपर बनी प्रति बनी है प्रतिमा धारण की, तो वो हो जाएगा। और जब उससे भी ऊपर पहुंचो तो ब्रह्मणी बन जाएगी। तो यहाँ पर जो गृहस्थ की बात चल रही थी, तो कल यहाँ पर बताया गया था कि जिसके घर में, बोले हमारे घर में सुख शांति नहीं है, क्या नहीं है, आपस में किसी की बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि आपके घर में स्नेह नहीं है। हमें आपस में स्नेह रखना चाहिए। क्या अपने आपस में चार लोग हैं तो चार में स्नेह रखो, है? ऐसा नहीं कि मैं दो बहन है तो दो आप लड़ रही हैं, या बहन भाई हैं तो अरे भाई अच्छा लगता है तो बिना उससे रह नहीं सकता है। अब पति पत्नी है तो भी है, तेरी मेरी बने नहीं और तेरी मेरी सहे नहीं, समझ गए ना? तो ये नहीं, आप देखो आपके घर में सुबह प्रातः काल उठ रहे हैं, सभी एक साथ उठ रहे हैं, एक साथ भजन कर रहे हैं, कितना आनंद आएगा, है? जहाँ एक साथ भजन होगा तो वहां अपन को भी अच्छा लगेगा। और जो देवता लोग हैं कहते हैं कि परमात्मा का जो है वास सब जगह होता है, लेकिन कहीं पर जैसे तुम जो है अच्छी जगह पर रहना पसंद करते हो, अच्छी जगह पर बैठना पसंद करते हो, अच्छे लोगों से बोलना पसंद करते हो, अच्छे लोगों की सहायता करना पसंद करते हो, तो उसी प्रकार परमात्मा गुरुजन भी होते हैं। क्या वो भी कहते हैं कि कहाँ जहाँ अच्छा व्यक्ति होगा, अच्छा भक्त होगा, उसके यहाँ उसको जो है डेरा होगा। तो बोले जहाँ आपस में हम स्नेह से बैठ के हम एक साथ पूजन कर रहे हैं, एक साथ जाप कर रहे हैं, एक साथ भजन कर रहे हैं, एक साथ भोजन कर रहे हैं, प्रेम आपस में प्रेम है, आपस में स्नेह है एक दूसरे के प्रति, तो बोले वहां पर धर्म का साम्राज्य रहेगा। क्या रहेगा? धर्म का साम्राज्य। आप खूब धर्म करो, और जहाँ आप लड़ते रहोगे, आप कोई प्रेम ही नहीं है, कोई स्नेह नहीं है, तो जब हर समय तो परिणाम खराब रहेंगे तो उस समय कहाँ तुम्हें धर्म है? अभी निकला था, अभी पढ़ा था, जहाँ व्यक्ति जो है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में आसक्त है तो वहां धर्म नहीं है। वहां धर्म के बारे में सोच ही नहीं पाएगा, समझेगा? और जहां पर ये सब कुछ नहीं है तो वहां धर्म ही धर्म है। तो बोले जहां पर प्रेम है, जिस घर में स्नेह है, तो वहां पर धर्म का साम्राज्य होगा। और जहां धर्म का साम्राज्य होगा वहां व्यक्ति को संपूर्णतया संतुष्ट रहेगा और उसके सारे उद्देश्य सफल होंगे, सारे उद्देश्य सफल होंगे, सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अन्यथा व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक मकड़ी के जाना चलता रहेगा, खूब गधा मजदूरी करता रहेगा, लेकिन फिर भी उसको कोई लाभ होने वाला नहीं है। अब इसी बात के लिए जो है आचार्य भगवान कह रहे हैं 6वें श्लोक के माध्यम से, जो क्या कह रहे हैं, हाथ जोड़िए, गृही स्वस्यैव कर्माणि पालयेद यत्नतो यदि तस्य नावश्यका धर्मा भिन्नाश्रम निवासिनाम। बहुत सुंदर बात। क्या बोले? पालन यदि करता रहे मनुज गृही के कर्म, आवश्यक क्यों हो उसे अन्य आश्रम के धर्म। बोले जो है गृहस्थ के लिए और कोई करने की आवश्यकता नहीं है। बोले यदि गृहस्थ अपने कर्तव्यों का पालन करता है, गृहस्थ अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो उसे अन्य किसी आश्रम को पालन करने की आवश्यकता नहीं है, अन्य कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आश्रम में क्यों जाता है व्यक्ति, या कोई व्रत नियम क्यों पड़ता है?
है, किसी को गलत नियम क्यों देना पड़ते हैं? जब व्यक्ति स्वयं धारण नहीं करता है तब उसको जो है कराना पड़ता है। जब व्यक्ति स्वयं करने लगे, बोले अनुशासन किस पे किया जाता है? डांट किस पे लगाई जाती है? जब जो है व्यक्ति जो है क्या करता है, अनुशासन के बाहर जाता है, अपनी क्रियाओं को नहीं करता है, तो क्या उसको डांट लगाना पड़ती है, उसको उसके ऊपर अनुशासन करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। और जब व्यक्ति स्वयं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, डांट की गलती स्कूल में है, जो बच्चा उद्यम करता है, शैतानी करता है, अपना होमवर्क या अपने जो है पूरा नहीं करता है, उसको क्या होती है डांट। और जो पढ़िया पूरा करके बैठा हुआ है तो उसके लिए डांट गई क्या? नहीं गई। क्यों? क्यों? टीचर कोई पागल तो नहीं है, या माँ बाप कोई पागल तो नहीं है, कि उसको कोई शत्रु तो नहीं है। यदि वो तुम्हें डांट रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हारे भले के लिए डांटते हैं। हमारे गुरु आचार्य जी कहते हैं, बोले डांट किसको लगाई जाती है? डांट मतलब किसमें लगती है? ढक्कन किसमें लगता है? जिस वस्तु में अच्छी चीज रखी हो, है, जिस वस्तु में अच्छी वस्तु लगी है, क्या है? डिब्बी में डांट लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि जो चश्मा रखा है, अच्छी वस्तु से हमारे देखने, और चश्मा ना हो तो बेकार है, इसको कौन रखेगा? अलग कर देगा, समझ गया ना? तो उसी प्रकार डांट उसको बोलती है जिसमें कोई अच्छा गुण हो, उसके अंदर अच्छी क्षमता हो। तो क्या करते? गुरु है, माता पिता उनको प्रेम समझाते हैं, नहीं मानते तो डांटते भी है, दंड भी देते हैं, प्राची देते हैं, हर प्रकार करते हैं, जिससे कि वो उसका भला हो, उसका हित हो, उसकी योग्यता हो, सफलता प्राप्त करे, सिद्धि को प्राप्त करे। तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि यदि मनुष्य गृहस्थ के सब कर्तव्यों को उचित रूप से पालन करे, तब उसे दूसरे आश्रमों के धर्मों के पालन की क्या आवश्यकता है? बोले गृहस्थों के लिए कह दिया कि भैया षट कर्तव्य का पालन करो। क्या बोल दिया? जो सच्चा गृहस्थ कौन है? सच्चा मुनि कौन है? तो बोले जो सच्चा गृहस्थ है, जो अपने षट कर्तव्यों का पालन करता है। सच्चा मुनि कौन है? जो अपने उनके भी षट कर्तव्य उनका पालन करता है, वही सच्चा मुनि है। श्रावकों के षट कर्तव्य कहे गए हैं। आचार्य पद्मनंदी महाराज ने पंचविंशति का ग्रंथ में लिखा है। हाँ जोड़िए। देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमस्तवा दानम चेति ग्रस्तानाम षट्कर्माणि दिने दिने। बोले श्रावक के जो ग्रस्त के षट कर्तव्य हैं, षट कर्म हैं। क्या करना है? षट आवश्यक कर्तव्य है, और आवश्यक जो क्या होते हैं, जो अवश्य करने होते हैं, कर्तव्य जो करने होते हैं। बोले कर्तव्यमेव कर्तव्यम ना कर्तव्य में। बोले कर्तव्य को कीजिए, अकर्तव्य को नहीं कीजिए। आज क्या हो रहा है? व्यक्ति अकर्तव्य करने में तैयार है तो कर्तव्य को अपनी भूलता जा रहा है। घर में रह रहा भी हमारा कर्तव्य क्या है? बोले हमारे माता पिता की अनुशासन का पालन कीजिए, माता पिता की बात माने, माता पिता की सेवा करे आदि है, ये सामान्य। और धर्म की दृष्टि देखा है, बोले श्रावक गृहस्थ का कर्तव्य क्या है? देव पूजा करिए। क्या कीजिए? यदि आप गृहस्थ हैं तो क्या कीजिए? षट कर्तव्य का पालन करो, तभी आप गृहस्थ हो सकते हैं। यदि आप षट कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते हैं तो आप गृहस्थ नहीं है। यदि आपसे कहा जाए कि आप क्या हो, जैनी हो क्या? अच्छा, जैनी हो क्या? नहीं हो। बता रहे सच्चा जैनी कौन है पता है? केवल जैन धर्म में हमने जन्म ले लिया, जैन कुल में जन्म ले लिया तो जैनी नहीं हुए। वो तो नाम की जैनी हो, तुम कर्म की जैनी नहीं हो। बोले सच्चा जैनी वो होता है, सच बोले, पहले बोलते सच्चे जैनी की पहचान क्या है? बोले लोटा डोरी छन्ना कटक कटोरी कनक कटोरी मन्ना। बोले पहले जैनी की पहचान होती थी जिसके हाथ में क्या लोटा डोरी छन्ना लेके जाता था, जैनी कहीं भी जाता था, समझ गए ना? कहीं देखा कुआ, अपने कुआ पानी छाना और लोटे में छाना और छन्ने से पानी पी लिया। और आप क्या बाजार गए और 10 रुपया 20 रुपया की बोतल लाओ, बिस्लरी की बोतल लो, टक पी लिया है। कैसा पानी क्या है क्या नहीं है? तो कहाँ तुम जैनी बताओ? पानी छान के पीने
है व्यक्ति जो है अपने साथ में चलता था, कनक का आटे का डिब्बा लेके जाता था, कहीं भी अपने गया रात होने लगा उसके पहले मैंने रोटी बेल बनाई, कोई चार रख के कहीं घटी रोटी कहीं गुजर गया और अपने खाना बनाया खा लिया है। आज क्या है, वो जा रहा है शाम को पता है खा जा रहा है कहीं नहीं, भैया वहां जाएंगे खाएंगे, होटल में जाके खाएंगे, 12 बजे खाएंगे, 1 बजे खाएंगे है। अन्यथा पहले व्यक्ति अपने लेके जाता था, आज वो जाइए इसलिए आके रात को खाना है। पहले जैनियों की पहचान थी कि जैनी भी रात में नहीं खाते हैं, आलू प्याज नहीं खाते हैं, पानी छान के पीते हैं, तो नॉन जैन भी जो है उनकी व्यवस्था करते थे। लेकिन आजकल सब चलता है, फ्लाइट में, रेलगाड़ी में, हर जगह सरकार ने भी व्यवस्था कर रखी है। विदेशों में भी जैन फूड मिलते हैं, लेकिन वो खाते नहीं लोग। तो कहने का तात्पर्य जो है बोले सच्चा जैनी आजकल देखा जाए तो कहने को तो हम जैनी हजारों लाखों हैं, करोड़ों हैं, लेकिन अगर वास्तव में देखा सच्चे जैनी कौन, जो सच्चा ग्रस्त होता है या सच्चा जैनी वही होता है जो कम से कम 3 काम तो जरूर करे। क्या करे? 3 काम जरूर करे। बोले एक तो देव दर्शन करे, दूसरा पानी छान के पिए, और तीसरा जो है रात्रि भोजन का त्याग करे। ये सच्चे जैनी की पहचान है। अब कोई नहीं करता, कोई बिरला ही मतलब जो बहुत जो है 100 में जो 10% बंदा 10% 15% ही ऐसे लोग होते हैं जो डेली मंदिर जाएंगे या जो रात्रि भोजन का त्याग करेंगे या पानी छान, बहुत कम होंगे। अन्यथा अब कोई एक आध होंगे, कुछ ऐसे होते हैं चलो भाई कभी कभार मंदिर चले गए, मंदिर ही नहीं जाते। कोई ऐसे होते मंदिर तो जाते हैं लेकिन रात्रि भोजन नहीं करते। कुछ ऐसे होते हैं रात्रि भोजन का त्याग करके लेकिन पानी छान के नहीं पीते। तो कुछ कोई तीनों भी नहीं करते। तो बहुत बिरले ही हैं जो सच्चे जैनी, नाम के जैनी तो बहुत हैं, लेकिन जो कर्म के जैनी है वो बहुत कम है, जो तीनों काम करते हो। क्या भैया हमारा रात्रि भोजन का भी त्याग है, पानी छान के पीते हैं और मंदिर भी डेली जाते हैं, करते हो ऐसा कोई है? हाँ बताइए कितने साल? मैं तो 3 काम कर रहा हूँ। 3 काम कौन करता है? 3 काम नहीं, 3 काम हमारे यहाँ 2 छानने की विधि है बेटा। फिल्टर आरो फारो सब कुछ नहीं है, सब जीव हमारे ना पानी छान रहा और ना सारे जीव मर रहे हैं। पानी छानने का मतलब क्या है कि एक तो अपने धर्म का पालन, जीव रक्षा भी हो। तो बोले उसके लिए पानी छानने के लिए पानी व्यवस्था की जाती है। सबसे पहले तो कुआं होना जरूरी है। अब तो पहले कुआं ही नहीं है, कुआं होना जरूरी है। आप देखिए आ जाइए कुआं पे, और इसमें पूरा ऐसा उसमें क्या है, पानी को जब निकालिए और उसके बाद उसकी बाल्टी में जो है बिल छानी कीजिए और पूरे नीचे तक पहुंचाइए, वो पानी छना हुआ है। अब आपने क्या किया और लगा दिया, उसमें पानी अपने आप आ रहा है, उसी में छन रहा है, वो छननी लगी, कुछ भी पता नहीं क्या सारे बिल छाने हुए, सारी उसमें केमिकल डाल दिया उसमें। या बहुत से लोग क्या घी लगा ली मंदिर में, घरों में कहीं अपने, वहाँ क्या हो रहा है, टंकी में से पानी आ रहा, क्या छना कहाँ चला पानी को, उसमें डाल दिया, अनछने पानी में गर्म कर दिया, अब तो सारे जीव मर गए। तुमने तो अपनी सुविधा के लिए गर्म पानी कर लिया, लेकिन जो छाने के गर्म होना चाहिए वो तो नहीं किया तुमने। तो इसलिए जो है भैया जो है पूरे ये तीनों काम करने वाले बहुत बिरले हैं कि जो डेली देव दर्शन करते हो, पानी छान के पीते हो, रात्रि भोजन करते हैं, ऐसे जैनी बहुत कम है। तो जैनी नहीं है तो हम गृहस्थ कैसे बन पाएंगे? तो इसलिए पहले हम जैनी बनो और जैनी बनने के बाद फिर गृहस्थ बनो। और गृहस्थ बनने के लिए कौन होता है? जो सट कर्म करता है। पहले सबसे पहले देव पूजा करो, है सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो बोले, लेकिन देव दर्शन पूजा नहीं छोड़ो। अब होता क्या है, व्यक्ति सारे काम करता है लेकिन मंदिर दर्शन पूजा आपसे एक छोड़ देता है। बोले क्या हो गया? अरे कल शादी हो गई थी, सब काम छोड़ दिया, दुकान जाना छोड़ा गया, फैक्ट्री जाना छोड़ा, खाना खाना छोड़ा, सोना छोड़ा, क्या काम छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा, केवल मंदिर जाना छोड़ दी। कोई रिश्तेदार आ गए, बोले क्यों नहीं आए? कल हमारे गेस्ट आ गए थे, मेहमान आ गए थे, मेहमान आ गए, तुमने खाना छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा, डबल खाया, बल्कि और बढ़िया खाया, बाजार में आया खाया, पूड़ी पकवान में खाया है।
भैया गेस्ट आए थे, सबसे पहले तुम्हारा कर देता, भैया हम गेस्ट आए अच्छी बात है, भैया हम तो हमारा मंदिर का समय मंदिर जा रहे हैं, तुम भी तो चलना, तुम भी चलो, अन्यथा आप इंतजार करो हमारे हैं। भैया तुम नाराज होते हो जाओ, तुम्हारे कारण हम धर्म नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें छोड़ सकते लेकिन धर्म नहीं। लेकिन होता क्या है, हमने उसकी धर्म की कीमत नहीं समझी, हम जो है रिश्तेदारों के पीछे धर्म छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, रिश्तेदार कोई साथ जाने वाला नहीं है, तुम कितना भी कर लोगे, कितना भी उसकी आवभगत कर लो, अंत में तुम बुराई मिला। यार वहां गए थे और उसने जो ऐसा खाना बनाया था, उसने ऐसा व्यवस्था दी, ऐसा वैसा, बुराई मिलेगी तुम्हें। ये जब बुराई मिलने तो इससे भैया क्यों ना अपना काम करो ना। तो इसलिए बोले हम सच्चे जैनी बनिए, और सच्चे जैनी बनने के लिए देव जो है हमने देव दर्शन करें, पानी छान के पिए, रात्रि पूजन करें, तो हम सच्चे जैनी बन जाएंगे। और जब सच्चे जैनी बन जाए तो फिर सच्चे गृहस्थ बनिए, और सच्चे गृहस्थ बनने के लिए सबसे पहले देव पूजा करो। सारे काम छोड़कर भैया हमें पहले तो मंदिर जाना है, मंदिर जाएंगे, भगवान का अभिषेक करना है, अभिषेक करेंगे, पूजा करना है, पूजा करेंगे, उसके बाद पहले देव पूजा और फिर काम पूजा, और पहले पेट पूजा फिर बाद में पूजा। भगवान को जो रहे हैं कितने लोग हम दिल्ली हो चाहे गुड़गांव कहाँ जाते हैं, हम देखते आ गए 12 बजे आ रही, मैंने क्या भाई क्या बात है, बोले बच्चों को स्कूल भेजना था, उसको स्कूल भेजना था, उसको ट्यूशन भेजना था, इनको दुकान में भेजना था, फिर पापा जी फिर सासू जी करते करते आप फ्री हो गया यार हम 12 बजे है। ध्यान रखिए नहीं, पहले जो है पहले देव पूजा फिर काम दूजा होना चाहिए। पहले सबसे पहले जो है पाप करने नहीं लग जाओ, पहले सबसे पहले उठो तो धर्म करो। अन्य सारी क्रियाओं से पाप होगा लगेगा, लेकिन धर्म करोगे तो उससे जो है पहले पुण्य होगा। तो इसलिए देव पूजा, फिर उसका दिया नगर में गुरु हैं, गुरु हैं तो गुरु पास थी, उनकी गुरुओं के पास जाएं, उनके उपदेश सुने, उनकी सेवा करें, उनको आहार दें, जो अपने घर में अपने शुद्ध भोजन बनाए उनको आहार दें, पड़गान करें। ये क्या है, देव पूजा गुरु पास थी, गुरु की उपासना होगी। स्वाध्याय है, आपने जो है स्वाध्याय करें, यदि गुरु महाराज है तो उनके उपदेश सुने, अन्यथा आपने कोई भी ग्रंथ ले आए, प्रथमांजोग करणानी चरणानी द्रव्य क्रम से उनका स्वाध्याय करें, जिनमें हम जिससे हम स्वाध्याय, जिससे हमारी आत्मा कल्याण प्रारंभ हो, स्वाध्याय इसको करें। तो इस प्रकार से जो है स्वाध्याय है। और उसके बाद क्या है, संयम अपने जीवन में। ऐसा नहीं कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी नहीं, कुछ संयम करें भैया, हम ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। बोले जैसे गाड़ी में जो है ब्रेक की आवश्यकता होती है, ब्रेक होगा तो गाड़ी सही चलेगी, अन्यथा कहीं भी एक्सीडेंट है। घोड़े बैठे तो उसमें अंकुश होना जरूरी है, लगाम होना जरूरी है, हाथी बैठे तो जो है अंकुश होना जरूरी है, नहीं तो ऊँट बैठे नुकील लगाना जरूरी है, अन्यथा वो कहीं भी तो नुकसान हो जाएगा। तो उसी प्रकार संयम का होना भी जरूरी है। तो संयम का पालन करें। गृहस्थ होता है वो एक देश संयम पालन करता है, मुनिराज होते हैं वो सकल संयम का धारण करते हैं। और तप यथाशक्ति हम तप भी करें भाई, जो है आप उपवास करें, एक आसन करें, एक कोई रस का त्याग करे, कोई वस्तु का त्याग, कुछ ना कुछ आप जो है या एक स्थान पर बैठ के कोई समय जाप आदि कुछ भी करे। तो ये हमारा क्या है, तप है। तप उसकी भी अनेक वेद हैं। और अंत में दान, बोले दान श्रावक का कर्तव्य, दान करे, गृहस्थ का कर्तव्य है कि दान करे। हमारे जो 4 प्रकार के जो चतुर्वेद संघ है, मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका, ऋषि, मुनि, यति, अनगार, इनको क्या करे, ये सत्पात्र हैं, इन सत्पात्रों को दान करे। मुनिराज आए हैं तो क्या करना है, दान देना। दान क्या रुपया पैसा दान नहीं। मुनिराज को क्या करते हैं, मुनिराज को आहार देते हैं, अपने घर में शुद्ध भोजन बनाइए। किसके लिए है, मुनि के लिए नहीं, ये तो गड़बड़ करना। मुनि को बनाओ दोष लगेगा, उनको भी तुम्हें भी है। भोजन अपने लिए बनाओ, क्या भोजन अपने आपके घर कोई अतिथि आदमी बनाते तो उनके लिए भोजन बनाते है, मैं तो बनाते तो उनके, लेकिन मुनियों के लिए नहीं बनाना चाहिए। यदि मुनियों को तुम बनाओगे तो हम अपने लिए बनाए, और अपने लिए बनाए तो हमारे अतिथि कोई आ गया तो उनको मुनिराज आ गया तो उनको प्रदान कर लो।
तो इस श्रावक का दान धर्म है। तो अपने अपने घर में शुद्ध भोजन बना रहा है और उसको बना करके महाराज को प्रदान कर रहा है, भाई चलो महाराज को दान देंगे फिर उसको भोजन करेंगे। तो ऐसा करते हैं। और यदि मुनि अगर घर में नहीं कर पा रहे, व्यवस्था नहीं कुछ भी ऐसी है, तो या कुछ मतलब समाज की व्यवस्था होती है वैसी कि भाई हमें व्यवस्था बना के चलते हैं, महाराज जी 4 महीने बनाए, अब एक साथ एक दिन में सारे चौक लगा लें, दूसरे दिन कोई भी नहीं लगाए, मतलब ऐसा हो जाता है ना। तो व्यवस्था बना के 2-2-3 जो भी है हिसाब से तो वो करते हैं। तो ऐसे में जो है क्या करते हैं, तो भाई चलो दूसरे जहाँ भी आसपास कहीं भी आहार हो रहा है, चलो अपने घर से कुछ ले गए और उनको आहार दे दिया, ठीक है ना। तो आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान, जो आवश्यकता हो उनके लिए, जहाँ पर जैसी आवश्यकता हो। यदि हम आहार दान नहीं दे पाए, चलो भाई वहाँ व्यवस्था बनी है तो हम चलो औषध दान दे दें भैया, या फिर उनको शास्त्र आपकी आवश्यकता है, उनको पूछ लो शास्त्र, तो शास्त्र दान कर दें। अभय दान, कोई अगर कोई परेशानी तो उनकी परेशानी दूर कर दें, या उनको रुकने का स्थान चाहिए उनको स्थान दे दें, व्यवस्था करा दें। तो ऐसी बहुत जो नियम है। तो इस प्रकार से श्रावक के कर्तव्य हैं। इन कर्तव्य को यदि व्यक्ति अच्छे से पालन करता है तो वह सच्चा गृहस्थ है, और सच्चा गृहस्थ है तो उसे और कोई आश्रम की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है बोल रहे हैं, हमें सभी प्रत्येक व्यक्ति को सच्चा जैनी बनना है, और सच्चे यदि जैनी बन जाते हैं तो फिर सच्चे हम गृहस्थ भी बनिए। और सच्चा गृहस्थ भी परंपरा से जो है वह क्या होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है और अनेक प्रकार की सिद्धियों को, उपलब्धियों को प्राप्त करता है। इसलिए हम सच्चे जैनी बने, सच्चे गृहस्थ बने। ओम नमः सिद्धि।